अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इटली में एक बार फिर से मज़दूर के साथ ऐसी दरिंदगी के दुनिया काम गई, बाजू काट कर घर के बाहर फेंक दिया। इटली का सबसे बड़ा जुल्म देसी मज़दूर की वो तड़प, बेचारा तड़प तड़प के अपनी जान दे चुका है, लेकिन ना उस मालिक ने उसकी मदद की, बल्कि मालिक ने उसको ऐसे फेंका जैसे कि आप किसी जानवर को भी नहीं फेंकते। ओवरसी की एक ऐसी कहानी जिसने यकीन करें कि दुनिया को हिला के रख दिया। दुनिया हिल गई। मज़दूरों के साथ जो जुल्म व सितम इटली में किया जा रहा है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आप ज़रूर ये वीडियो देखें, ज़रूर शेयर करें, ताकि इटली में जो मज़दूरों के साथ दरिंदगी हो रही है हम उस पर अपनी आवाज़ उठा सकें और उनकी मदद कर सकें। रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की हमें बड़ी ज़रूरत है। बात करेंगे ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़े की जो ना सिर्फ इटली बल्कि जितने भी मज़दूर दुनिया जहां में काम करते हैं उनके लिए एक इंतबा है। ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसने सबकी रूह को हिला के रख दिया है। इटली में आपको पता है आजकल कितने वाक़यात हो रहे हैं। अभी पीछे पाकिस्तानियों के साथ हुए वो वाक़यात, किस तरह से उनको जो है एक पाकिस्तानियों की जानिब से एक पाकिस्तानी और कुछ अफ़गानी थे, उनको गाड़ी में बंद करके ज़िंदा जला दिया। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर कसम पुरसी की ज़िंदगी में है, उनको जो है वो इंसानी स्मगलर्स के थ्रू वो वहाँ पे जाती हैं अच्छे रोशन मुस्तकबिल के लिए। फिर वहाँ पर उनको टके टके आने के लिए मोहताज कर दिया जाता है, पैसे भी नहीं मिलते और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप देखें कि एक मज़दूर जो इटली में मेहनत मजदूरी करते हुए खौफनाक हादसे का शिकार होता है और लापरवाही उसको जो है कटे हुए बाजू के साथ फेंक दिया जाता है। सतनाम सिंह इटली के एक फार्म पर काम कर रहे थे। जैसे हज़ारों मज़दूर जो है बैरून मुल्क में काम करते हैं और अपने ख़ानदान का पेट पालते हैं, वहीं पर भी ये भी अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने गए हुए थे, लोगों के साथ काम कर रहे थे, मगर किस्मत ने उनका साथ शायद नहीं दिया। या इटली में आजकल इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि मज़दूरों के लिए सबसे खौफनाक जगह जो है वो इटली बनता जा रहा है। एक रोज़ जब वो अपने जो फॉर्म है उस पर अनाज को अलग करने वाली मशीन जो है होती है उसको चला रहे थे कि एकदम से अचानक एक खौफनाक हादसा होता है जिसके बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मशीन की बेरहम धार ने उनका एक बाजू मुकम्मल तौर पे काट दिया। खूनम खून हर जगह हो गए। उनका हाथ आप अपनी आँखों के सामने अपने हाथ को कटते हुए देख रहे हैं। आप सोचेंगे रूह कांप गई होगी, वो बेचारा किस तरह से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होगा। खून के फवारे छूट गए, पूरे कपड़े हर जगह खून ही खून था। उस वक्त उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी, इतनी तशवीशनाक थी। आमतौर पे ऐसे हालात में फ़ौरी तौर पे एम्बुलेंस बुलाई जाती है, डॉक्टर्स को इत्तला दी जाती है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। फार्म मालिक जिसने बग़ैर दस्तावेज़ात के इनको काम पे रखा हुआ था, कानून के खौफ से घबरा गया कि अगर आएगा यहाँ पे पुलिस को बुलाया, नहीं अगर एम्बुलेंस को बुलाया तो वो पुलिस को भी बुलाएगी, फिर आईडी वगैरह चेक होगा, तो कुछ तो है ही नहीं। वो तो वहाँ पे 2 नंबर तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, 2 नंबर तरीके से वहाँ पर पहुँचा हुआ है, 2 नंबर तरीके से इसने उसको रखा हुआ है। तो इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहता था। उसे फ़ौरी तिब्बी इमदाद देने के बजाय ज़ख्मी सतनाम और उनका कटा हुआ बाजू गाड़ी में डाला और उनके घर के सामने फेंक कर भाग निकला। अब अंदाज़ा करें कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग जाते हैं वहाँ पर उनके साथ ये लोग क्या सलूक करते हैं। कोई फ़ोन नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई मदद नहीं, उसको बस फेंक दिया। उसका बाजू भी उठाया जो कट चुका था। मतलब मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपना दुख दर्द। उस बंदे ने वहाँ पे क्या कुछ बर्दाश्त किया होगा। इसलिए मैं चीख चीख के कहती हूँ हर बंदे को, जिस मुल्क से भी आपका ताल्लुक़ है, खुदा का आपको वास्ता है, अपने पे रहम करें। पैसे लगा के आप 2 नंबर तरीक़ों से, नाजायज़ तरीक़ों से दूसरे ममालिक में जाते हैं, कोई आपका नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। इस वाक़े से देखें, उसका बाजू कटा काम करते हुए, यहीं कहीं इज़्ज़त से काम कर रहे होते अपने मुल्क में, या जायज़ तरीके से कहीं पे गए होते लीगल तरीके से, तो ऑन ड्यूटी आपके साथ सब कुछ हो रहा है, आपका ख़र्चा तक उठाया जाता है सब चीज़ों का। उसका बाजू उठाया, गाड़ी में डाला, उसकी बॉडी उठाई, उसको फेंका। अब जानवर को भी ऐसे नहीं फेंकते। खैर, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं वो तो दिखा नहीं सकते, यूट्यूब की पॉलिसी है। इंसानियत की सबसे बड़ी बेहिसी थी जो इस वाक़े में देखी। कोई मदद नहीं, कोई अस्पताल नहीं। तसव्वुर करें एक इंसान खून में लुथड़ा हुआ, दर्द से बेहाल, उसका कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, उसका एक बाजू फेंक दिया आपने, वो तो देखकर मर गया होगा, दर्द और तकलीफ़, और ऊपर से उसका बाजू। यह हादसा नहीं, एक संगीन जुर्म। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने जब देखा तो फ़ौरी तौर पे उनको अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिश की, मगर ज़ख़म बहुत गहरा था, खून बहुत बह गया था, हालत मज़ीद ख़राब हुई।
2 दिन तक शदीद जिद्दोजहद जो है वो होती रही, उसके बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए। एक नौजवान ज़िंदगी, एक ख़ानदान का सहारा सिर्फ लापरवाही से चल बसा। इस साले ने इस वक्त पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। जो मज़दूरों की तंजीमें हैं, ख़ासतौर पर इटली में उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया। लोगों ने कहा यह हादसा नहीं, इससे साल है ये मज़दूरों के साथ जुल्म किया जा रहा है। फार्म मालिक ने अदालत से बचने के लिए बहुत कोशिशें की, वकील बदले, दलाइल दिए, मगर इंसाफ की राह ना रुक सकी। हाल ही में इटली की एक अदालत ने इस जुर्म को देखा और 16 साल कैद की सज़ा सुनाई उस दरिंदे को। ये सज़ा ना सिर्फ इस जुर्म की है बल्कि इस बेरहमी और लापरवाही की, जिसकी वजह से एक कीमती जान चली गई। उनके वालिदैन आज बेसहारा हैं, कुछ भी नहीं, अपना सब कुछ बेच बाच के जो है उन्होंने अपने बच्चे को वहाँ पे भेजा था। उनकी रूह को तो शायद सुकून मिल गया, लेकिन आप देखें कि मैं यही बात बोलूँगी, खुदा के वास्ते सही तरीके से, सही तरीके से, लीगल तरीके से जाएं, ताकि ये दरिंदे आपके साथ मज़ीद दरिंदगी ना कर सके। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलने के बाद।